हेलो माय डियर, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र नमस्कार। पुनः आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है पंच तत्व शरीर हेतु 5 अति आवश्यक बातें। जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और मृत्युपरांत इन्हीं 5 तत्वों में विलीन भी हो जाता है। मगर जीवन पर्यंत जीवन में जिन 5 चीजों का बहुत महत्व है उन पर आज मैंने अपनी फोकस की है और उनको मैं प्राथमिकता के आधार पर क्रम से रखा हूं, जिसमें प्रथम प्राथमिकता सर्वोत्तम स्वास्थ्य, दूसरा सर्वोत्तम अध्ययन, तीसरा सर्वोत्तम विचार, चौथा वस्त्र और 5वां आवास। आज का टॉपिक रहेगा केवल सर्वोत्तम स्वास्थ्य पर। कहा गया है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत, अक्षरशः सत्य कहा गया है, क्योंकि एक रोगी व्यक्ति के लिए दुनिया में न तो कोई काम है, न तो कोई लक्ष्य है, न कोई खुशी है। और जो खुद को खुश नहीं कर सकता वो दूसरों को खुश क्या करेगा। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वास्थ्य के बिना मनुष्य ठीक वैसे है जैसे श्वसन के बिना शरीर, जैसे सुगंध के बिना पुष्प, जैसे जल के बिना नदी, जैसे प्रकाश के बिना सूरज, जैसे शीतलता के बिना जल, जैसे ताप के बिना अग्नि। ये दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य उसकी सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। यदि एक रोगी व्यक्ति के नाम दुनिया की सारी वसीयत आप लिख दें, तब भी वो उसके लिए मिट्टी है। क्यों? क्योंकि न वो मनपसंद खा सकता है, न पहन सकता है, न घूम सकता है, न किसी को दे सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो रोगी है, वो अस्वस्थ है। और इसके बदले में एक स्वस्थ किसान यदि दिन भर कठिन परिश्रम करता है, तेज चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर होकर के जब वो लौटता है काम से अपने बगीचे में, तो हरे भरे पेड़ के नीचे हरी भरी घास पर बैठ करके वह किसान अपनी पोटली से रोटी, सूखी रोटी निकालता है और उस पर नमक प्याज रख करके तोड़ता है। उसे खाने के बाद एक ठंडा पानी पीता है। 1 लोटा ठंडा पानी पी करके वो हरी घास पर लेट जाता है और प्रकृति के बीच में सुहाने गीत गुनगुनाने लगता है। कितना खुशकिस्मत वो किसान है, क्योंकि उसके पास वसीयत नहीं मगर सर्वोत्तम स्वास्थ्य है। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा है कि अस्वस्थ व्यक्ति जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की तरह हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर ही जीवंत राष्ट्र का प्रतीक है। इस तरह तमाम वजनदार वाक्यांश हमारे स्वास्थ्य और हमारे स्वस्थ दिनचर्या पर इंगित करते हैं। अब हम अपनी बात के समापन में ये कहना चाहेंगे कि इसके लिए जरूरी क्या है। स्वास्थ्य के लिए जरूरी केवल और केवल 3 चीजें हैं। पहला नियमितता, दूसरा प्राणायाम, तीसरा प्रसन्न मन। जी हाँ, जो भी खाएं, रूखी सूखी खाएं, वो नियमित रूप से निश्चित दिनचर्या के साथ अपना दिन की शुरुआत और रात का समापन करें। जैसे शिशिर, हेमंत, जाड़ा, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, सब एक प्रकृति के नियम हैं। वैसे ही जीवन में नियमितता का बहुत महत्व है। नियमित दिनचर्या जिसको हम कहेंगे। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक बहुत है। इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, उद्गीत, भ्रमर गीत, रेचक, कुंभक, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको सूर्य नमस्कार आता हो तो अति उत्तम योग है। इसके बाद तो कुछ बचता नहीं। कम से कम 15 मिनट और अधिक से अधिक 45 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम शरीर में आत्मा जैसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं दिनचर्या में, मन की प्रसन्नता। जैसे शरीर में आत्मा महत्वपूर्ण है, उसके निकलने के बाद शरीर के कोई मूल्य नहीं रहता, वैसे पूरी बात में मन की प्रसन्नता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और मन की प्रसन्नता का मतलब ये होता है कि आप सूखी रोटी खाएं, खुशी खुशी खाएं। यदि एक क्रोधी व्यक्ति दिन रात घी, मक्खन, मलाई में लिपटा क्यों न हो, चुपड़ा क्यों न हो,
वह उस व्यक्ति की अपेक्षा कमजोर होगा जो सूखी रोटी खाने वाला प्रसन्नचित्त इंसान होगा, उसकी अपेक्षा कमजोर होगा। रशियन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि आप 3 मिनट खुल के हंसते हैं तो आप 3 ग्लास क्रीम पीने वाले व्यक्ति के बराबर लाभ पाते हैं। जी हाँ, 3 मिनट खुल के हंसना। खुल के हंसने का अर्थ ये नहीं कि आप केवल मुस्कुराते हैं, ना ना ना। खुल के हंसने का मतलब है आप ऐसे हंसे कि आपके पेट में बल पड़ जाए, आंखों में आंसू आ जाए। खुल के हंसने का मतलब यह है। आप यदि खुल के हंसते हैं तो आप 3 ग्लास क्रीम पीने के बराबर स्वास्थ्य लाभ देते हैं 24 घंटा में केवल 3 मिनट। इस पर रिसर्च भी हो चुका है। और हाँ, मजे की बात तो यह है कि ईश्वर ने सृष्टि में जितने भी जीव जंतु बनाए हैं उसमें हंसने की कला सिर्फ और सिर्फ इंसानों को दी है और किसी को नहीं। आप कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को, घोड़े को, पक्षी को, मोर, किसी को हंसते हुए देखा है क्या? नहीं ना। यदि आप हंसते हुए देखेंगे तो डर जाएंगे। इनको आपने हंसते हुए नहीं देखा, रोते हुए जरूर देखा है, लेकिन हंसने की कला सिर्फ और सिर्फ इंसानों को दिया है ईश्वर ने। और इंसान आज के समय में हंसना ही भूल गया। वो सिर्फ एक बनावटी मुस्कान लिए हुए घूमता फिरता है। और प्रकृति का कोप देखिए कि कोरोना जैसे महामारी आकर के उस मुस्कान पर भी मास्क लगा दिया, वो भी नहीं दिखे गया। बहरहाल पूरी बात का निचोड़ यह है कि यदि आपकी नियमित दिनचर्या है, यदि आप थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं और यदि आप प्रसन्न मन से जो भी खाते हैं, ये 3 काम अपने जीवन में उतार लेंगे तो उत्तम स्वास्थ्य आपकी धरोहर होगी, माय डियर धरोहर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।